हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपको डिस्कस करेंगे टेक्नोमेट्री का। जैसा कि 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है, ये लेक्चर 3rd है टेक्नोमेट्री पे। लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में हमने सारे फार्मूले को कवर कर लिया है, जो बेसिक कंसेप्ट बनता है टेक्नोमेट्री का वो भी हमने देख लिया है। यहाँ पे 20+ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में आपके सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप अगर एनटेक स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एनटेक स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। आप एक श्योर कोर्स अगर पढ़ना चाहते हैं, मैथ को कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। और ICAR मैथ का जो पोर्शन है, प्लेलिस्ट है, उसमें विजिट करें। सारे लेक्चर आपको वहां से मिल जाएंगे अगर आपने गैप कर दिया है। हमारी टेलीग्राम पे एक चैनल है, ठीक है, ग्रुप है IICCAARR करके। ये आपको जो टेलीग्राम चैनल लिखेगा इस तरह से दिखेगा, ICARIARE टेक्नीशियन, ये थम्स अप का निशान लगेगा। इसमें 9 मेंबर जुड़ चुके हैं, आप भी इसमें ऐड हो जाओ। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ मैं डिफरेंट टाइप के हर एक सब्जेक्ट के नोट्स डाल रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सारे लेक्चर के जो PDF हैं वहाँ आपको मिलेगा। आप फेसबुक पेज भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि tan थीटा इजकल टू √3/2 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर होगा तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आपका टोटल जो टेक्नोमेट्री का वेटेज रहने वाला कम से कम सॉरी 25 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको दिया है tan थीटा। tan थीटा इजकल टू है आपके पास √3/2, ठीक है। तो आपको ये पता है कि tan थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। ये होता है लंब बटे आधार। तो अगर आप जो है समकोण त्रिभुज देखें इस तरह से, तो इसमें आपका जो है लंब क्या है, अगर आप इसको थीटा मान लेते हैं तो आपके पास लंब ये वाला पोर्शन लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। इसकी वैल्यू, लंब की वैल्यू देखिए यहाँ से कितना है, लंब की वैल्यू √3 है, ठीक है। ABC को आपने समकोण त्रिभुज मान लिया है। आधार की वैल्यू जो है यहाँ से आपको दिख रही है कितनी है, 2 है, तो आधार की वैल्यू 2 रख दिए। अब हमें कर्ण निकालना है, तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। ये सारे फार्मूले मैंने डिस्कस किया आपको प्रीवियस लेक्चर में। और आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ण क्या है, हमारा कर्ण हमारे पास नहीं है तो x मान लेते हैं। x² बराबर लंब हमारे पास √3 का स्क्वायर कर लेंगे हम, प्लस आधार का 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा x² इजकल टू क्या आ जाएगा, 3 + 4। तो x² इजकल टू 7, x इजकल टू √7 आ जाएगा। यानी कि आपके पास कर्ण √7 आ गया। अब आपको क्या इक्वेशन सॉल्व करना है, sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ से पहले sin थीटा की वैल्यू देख लें क्या होगा। sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो sin थीटा क्या होगा, उसका फार्मूला मैंने बताया था कैसे आपको याद करना है, लाल बटे कक्का से। यानी कि sin थीटा आपका लंब बटे कर्ण है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण, यानी कि √3/√7 प्लस cos थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका 2 और कर्ण क्या है √7, यानी कि इनको ऐड कर लो, हर समान है तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। यानी कि √3 + 2/√7, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर √3 + 2/√7, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यदि 3 tan थीटा इजकल टू 4 हो तो 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा रूट में इसका मान बताना है आपको, ठीक है। तो आपको दिया गया है 3 tan थीटा इजकल टू 4 है।
तो यहाँ से आप देखेंगे tan थीटा इजकल टू 4/3 है, ठीक है। tan थीटा इजकल टू 4/3 है। तो सिमिलर जैसे पीछे लगाए हैं आपको यहाँ पे वैसे ही कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे सेम वैसे कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ट्रायंगल में आप देखते हैं कि आपके पास दो वैल्यू क्या क्या दे रखी हैं। आपके पास दिया है एक लंब 4 है, आधार 3 है, ठीक है। आपको मैंने ट्रिपलेट भी बताया था कि ऐसा कंडीशन बने तो कर्ड आपका 5 हो जाता है। ट्रिपलेट मैंने बताया है, वहाँ पे जाके लेक्चर आप अटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ से साइन थीटा की अगर हम वैल्यू निकालें तो लंब बटे कर्ड होता है, यानी कि 4/5 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, तो इसमें हम साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। 1 + 4/5 डिवाइड बाई 1 - 4/5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 4 9/5 ये होगा, डिवाइड बाई 1/5 रूट में, ठीक है। तो फिर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो √9/√5 इंटू √5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा √9, यानी √9 की वैल्यू 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है इन टाइप के। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, साइन थीटा इजकल टू √3/2 हो तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकालना है, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे आप देखेंगे साइन ए इजकल टू कितना है, √3/2। √3/2 है साइन ए की वैल्यू, तो इसको आप दो वर्गात्मक सूत्र से भी निकाल सकते हैं और आप इसे ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। ट्रायंगल से आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों ही मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपका थीटा है तो लंब बटे कर्ड होता है √3 ये होगा, 2 ये होगा। तो अगर आपको आधार निकालना है तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इजकल टू BC का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये होगा, ये 4 हो जाएगा आपका, BC स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। तो BC स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 4 - 3 और BC स्क्वायर इजकल टू 1 हो जाएगा, यानी कि BC इजकल टू 1। तो आपका आधार भी यहाँ पे मिल गया है, यानी इसकी वैल्यू 1 आ गई है। अब आपको देखिए साइन ए का मान क्या है, √3/2 है, इंटू यहाँ से देखेंगे अगर आप कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए की वैल्यू निकालना चाहें, सॉरी ये है, कॉस ए निकालना चाहें तो क्या होगा आधार बटे कर्ड, तो आधार ए 1/2 होगा, तो यहाँ से 1/2 से गुणा करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √3/4, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका एक मेथड था। सेकेंडरी मेथड क्या है, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं, जैसे साइन ए इजकल टू √3/2, ये फर्स्ट मेथड था, हम यहाँ पे सेकंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए साइन ए इजकल टू √3/2 है, तो साइन किसका मान है ये, आप कहेंगे साइन 60 की वैल्यू है, ठीक है। तो यानी कि ए इजकल टू यहाँ पे 60 अंश आ गया। कोण अगर हम फाइंड आउट करें तो ए इजकल टू इतना आ गया। अब यहाँ से आप यहाँ पे वैल्यू रख दें, साइन ए की वैल्यू तो आपको पता ही है √3/2 दिया रखा है। अब यहाँ पे कास 60 अंश, और कास 60 अंश का मान क्या होता है 1/2, तो यहाँ से √3/4। तो किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। थर्ड मेथड भी इसका है, आप वर्गात्मक फार्मूला जानते हैं क्या है इन दोनों रिलेशन का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। यहाँ से भी आप कास थीटा फाइंड आउट करके वहां पे रख करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन कई मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 35 अंश तथा 45 अंश से तीसरे कोण का मान है, तो इसको आप फाइंड आउट करने के लिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। कोई सपोज त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है आपके पास, ठीक है, सॉरी इसमें कोई भी त्रिभुज है आपके पास, तो मान लो सपोज ऐसे त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, तो इसमें क्या होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इजकल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। दो कोण दिया है 35 अंश प्लस
45 अंश प्लस सपोज कोण सी नहीं दिया है 180 अंश, तो तीसरा एंगल ही कोण सी होगा हमारा 180 अंश, और ये हो जाएगा 80 अंश, तो माइनस 80 अंश इधर से घट जाएगा, कोण सी इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा है, यानी कि इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है, तो मैंने इसको भी बताया है आपका पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप पाई रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे इक्वल टू 100 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 5 पाई अपॉन 2 9 18, तो 5 पाई बाई 9 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दो वृत्तों के बराबर चाप उनके केंद्रों पर 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हैं, वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात है। ठीक है, यानी कि वो कहना चाहता है कि आपके पास जो है दो सर्किल है, सर्किल ए एक सर्किल बी, दो सर्किल है आपके पास। ठीक है, अब इसमें वो बोल रहा है कि केंद्र पर 60 अंश कोण बनाते हैं वो दो वृत्तों के बराबर चाप, यानी कि चाप जो है दोनों के बराबर है, वो केंद्र पे 60 अंश और 75 अंश के कोण बना रहे हैं, यानी कि ऐसा कोई कंडीशन है। ठीक है, ऐसा इसका त्रिज्या मान लेते हैं R1 है। ठीक है, इस पे बना रहा है कोण, सपोज दैट कोण इस पे 60 डिग्री बना रहा है, और इसका जो रेडियस है वो R2 है सपोज दैट, और ये बना रहा है 75 अंश। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन उन्होंने बोला है कि उसके जो चाप हैं बराबर हैं, यानी कि अगर एल है तो ए भी क्या है, एल है। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो 60 डिग्री कोण बराबर चाप एल बटे त्रिज्या, ये आ जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा आपका 75 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या यानी कि एल बाई R2 हो जाएगा। यहाँ से एल की वैल्यू आप इक्वल कर सकते हो, तो यहाँ से क्या होगा, एल की वैल्यू आप निकाल लो, यहाँ से क्या आ जाएगा 60 डिग्री इंटू R1, यहाँ पे अगर आप रख दोगे तो रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका क्या हो जाएगा 75 डिग्री इंटू R2 इक्वल टू एल, तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू किसकी है, एल की, तो ये बराबर हो जाएंगी 60 इंटू R1 इक्वल टू 75 इंटू R2। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू उसने पूछ रखा है, तो R1 अपॉन R2 क्या होगा 75 डिग्री बाई 60। ठीक है, तो 15 से काटेंगे, 15 पचे 75, 15 3 45, 15 चौका 60, यानी कि रेशियो आपका क्या आ जाएगा 5:4। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला है, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया है, आपको कंसेप्ट समझ के कुछ खुद से भी प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप सारे क्वेश्चन को वहां पे कर पाए। और अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर देखते हैं क्या है, इसकी वैल्यू आपको पूछा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, मैंने वर्गात्मक स्क्वायर फॉर्मूले में आपको बताया है। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इनवर्सली है कोसेक थीटा का, तो ये आपके पास आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, इनको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, और नीचे हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, इनटू में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, आपको फार्मूला पता हुआ है, और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज
सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा, इनवर्सली होता है, सेक जो है कॉस्मिक रिलेशन में इनवर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने के लिए आपको बता रखा है कि इसमें हमें क्या करना होता है कि ऐसी वैल्यू रखेंगे काश की कि 1 कट जाए, और थीटा की वैल्यू ऐसे, काश थीटा की वैल्यू यहाँ ऐसी रखेंगे कि तो यहाँ पे 1 डिडक्ट हो जाए, फिर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आप क्या वैल्यू रखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया भी है। और 1 माइनस रखेंगे 1, तो इसको ब्रैकेट में एक होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, तो देखिए ऊपर से एक कट जाएगा, रूट में बचेगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से 2 2 कट जाएगा, रूट कट जाएगा, रूट ले लेंगे हम, तो हमारा क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली हर का परिमेय यानी कि इसकी जो इनवर्स वैल्यू है उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सेक थीटा और माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। एक मिनट, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे इनके पास, तो क्या बचेगा हमारा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे सेक थीटा बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, अब हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो नीचे इसकी वैल्यू मैंने बता रखा है आपको, 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा क्या, 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा, टेन का ये उल्टा है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको फार्मूले को अच्छी तरीके से याद रखना है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 11, इसकी वैल्यू आपको बताना है। ये बेस्ड है आपके साइन ए प्लस बी वाले फार्मूले पे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ से आप देखेंगे ये फार्मूला किसका है, साइन ए प्लस बी का, यानी किसका है, साइन ए प्लस साइन बी, इसका एक्सपेंशन है। तो इसको आप देखेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा आपका, तो पाई प्लस 2 पाई, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन 3 पाई बाई 6, यानी कि साइन 3 दूनी 6 पाई बाई 2, और पाई बाई 2 क्या होता है हमारा 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही है, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, सारी चीजें आपको सीखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए, वैल्यू पे भी आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कि जो वैल्यू होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपको वैल्यू याद होना चाहिए, मैंने वैल्यू बताया भी है आपको। तो जैसे साइन स्क्वायर 30 अंश का मानेंगे बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 45 अंश 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस टेन 60 अंश, टेन 60 अंश का मान क्या होता है, रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2 और प्लस 3। ठीक है, इसको ऐड करेंगे यहाँ 4 1 प्लस
प्लस 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 3/4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ऐसे ही पूछे जाएंगे वैल्यू पे आधारित। इस वाली एक क्वेश्चन और हमने ले लिया, क्वेश्चन नंबर 13। cos 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 इंटू साइन 45 अंश का मान 1/√2 इंटू cot 30 का, तो tan 30 का 1/3 होता है, तो cot 30 उसका उल्टा √3 होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 √2 होकर 2 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्या करना है, सारे की वैल्यू याद रखना है ताकि क्वेश्चन को आप बना पाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। अब थोड़े अगल फार्मूला पे चलते हैं, नेक्स्ट फार्मूले पे, नेक्स्ट लेवल पे। अब साइन 90 अंश माइनस ए इंटू कॉस 90 अंश माइनस ए अपन tan ए का मान ज्ञात करना है। देखिए साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, आपको मैंने बताया है, यानी कॉस ए इंटू इसका हो जाएगा साइन ए। ठीक है, कॉस 90 अंश माइनस साइन ए अपॉन tan ए। ठीक है, तो देखिए ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए, इसको जब हम चेंज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया ये। ठीक है, अब ये जब अंश में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए, जब इसको हम मल्टीपल में चेंज करेंगे तो इंटू साइन ए, और अपॉन अपॉन ऊपर ऊपर चला जाएगा क्या, कॉस ए, और नीचे क्या बच जाएगा, साइन ए। इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए। ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये उसी पे आधारित कुछ फार्मूले हैं, इस पे फार्मूले पे आधारित है, जो आपके अष्टक रूल मैंने बताया था उस पे आधारित है ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए कॉट 54 डिग्री है, कॉट 54 डिग्री अपॉन tan 36 डिग्री, और प्लस tan 20 डिग्री अपॉन tan 70 डिग्री। देखिए इनको हम हर और अंश को ध्यान से देखें, अगर हम चेंज करना चाहें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कॉट 90 अंश माइनस 36 अंश लिख सकते हैं, और नीचे सेम रहने देते हैं tan 36 अंश। ठीक है, tan 36 अंश, और प्लस tan 20 है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, tan लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 70 डिग्री, और नीचे tan 70 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कॉट 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी कि tan 36 डिग्री आ जाएगा, और नीचे भी क्या है tan 36 डिग्री, और प्लस tan 90 अंश माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, यानी कॉट 70 डिग्री अपॉन कॉट 70 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों अंश और में कैंसिल आउट हो जाएगा डिवीजन करने पे, तो क्या बचेगा 1 + 1 यानी कि 2। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साइन 330 अंश इंटू tan 495 अंश इंटू कोसेक 150 अंश डिवाइड बाई tan 120। तो इसको अच्छी तरीके से देखिए करना है आपको। देखिए साइन आपको बता देते हैं, हम वैल्यू निकालना, साइन 330 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन 360 अंश माइनस 30 अंश लिख सकते हो। ठीक है, अब साइन 360 अंश माइनस थीटा, ध्यान से आपको इसको देखना होगा, 360 डिग्री पे चेंज नहीं होता है, तो आप सीधे सीधे ले देंगे पहले साइन 30 अंश। ठीक है, अब आप कौन सा चिन्ह आएगा वो देखेंगे, साइन 360 अंश माइनस थीटा जो है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, फोर्थ में होने का मतलब है, फोर्थ में रहता है हमारा ASTC, ये फर्स्ट में है, ये सेकंड में है, ये थर्ड में है, ये फोर्थ में है। तो फोर्थ में कास है, तो इसलिए साइन क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, -1/2 वैल्यू आ गया इसका।
अब सेम हम आगे निकालेंगे tan 495 का, 495 अंश का, ठीक है। तो 360 से ये कितना अधिक है वो आपको देखना है, ठीक है। tan 360 और प्लस कितना होगा, 5 बचेगा यहाँ से, और 3 और 135 अधिक है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो आप। अब यहाँ से देखिए tan 360 अंश प्लस थीटा, तो पहले में चला जाएगा जिसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। और tan 135 अंश, अभी 135 की वैल्यू आपको याद नहीं है, तो tan इसको फर्दर तोड़ेंगे, 90 अंश प्लस 45 अंश, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 अंश पे चेंज होता है, इसलिए cot 45 डिग्री हो जाएगा। अब साइन की बात करें तो 90 अंश प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है, जिसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो -1 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने क्या दो चीजें निकाल लिया, 1 2 की वैल्यू, तीसरी वैल्यू कोसेक 150 अंश, ठीक है। कोसेक 150 डिग्री, इसको कैसे करेंगे आप, कोसेक 180 डिग्री -30 डिग्री ले सकते हो आप इसे। तो ये हो जाएगा, देखो 180 अंश पर चेंज नहीं होता है, तो कोसेक 30 अंश हो जाएगा ये, ठीक है। कोसेक 30 अंश हो जाएगा। अब ये 180 अंश माइनस थीटा है, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव होता ही है। तो कोसेक 30 अंश का मान क्या होगा, साइन 30 अंश का 1/2 होता है, तो कोसेक 30 अंश का 2 होगा। तो आपको बेसिकली 3 वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। अब आपको निकालना है tan 120 अंश का मान। तो tan 120 को आप लिख सकते हो tan 180 अंश माइनस 60 लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका tan 60 अंश, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है इसलिए माइनस हो जाएगा, उसमें साइन और कोसेक ही प्लस होते हैं। तो यहाँ से आपका माइनस tan 60 अंश का मान √3। तो चारों वैल्यू आपको मिल गई हैं। अब आपको सीधे यहाँ रख करके हल करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें रखेंगे हम सबसे पहले साइन 330 अंश की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला -1/2, ठीक है, इंटू tan 495 अंश की वैल्यू आपने निकाला है -1, ठीक है, इंटू कोसेक 150 अंश का मान आपने निकाला है 2, ठीक है, बाई आपने जो है tan इसका tan 120 अंश का मान -√3 निकाला है, ठीक है। तो ऊपर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा बाई √3 और माइनस साइन, तो -1/√3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, cos 43 डिग्री इक्वल टू x/√x² प्लस y² हो तो tan 47 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इससे करने के आप कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे cos 43 डिग्री है इक्वल टू x/√x² प्लस y², ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप इसको लिख सकते हैं cos 90 अंश माइनस 47 अंश भी लिख सकते हैं, क्योंकि 47 की वैल्यू यहाँ पे पूछा है इसलिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसे, ठीक है। x/√x² प्लस y², तो यहाँ से आप देखेंगे साइन 47 डिग्री क्या होगा, x/√x² प्लस y², ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल में आप देखते हैं यहाँ पे, सॉरी वेट फॉर फ्यू मिनट। अब आप यहाँ पे ये देख लें, सीधे सीधे आपको क्या करना है कि आप यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएं। देखिए समकोण त्रिभुज बना रहे हैं आप यहाँ पे, इसमें ये आपका कितना है 47 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब आपका x हो गया और कर्ण √x² प्लस y² है, ठीक है। तो आपका ये y हो जाएगा, सीधी सी बात है, आपको पता होगा, ठीक है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से।
अब यहाँ पे tan 47 डिग्री का वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। tan 47 डिग्री मतलब लंब बटे आधार, लंब आपका कितना है x है और आधार कितना है y है, तो यही आपका y x/y, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0 हो तो sin थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा। देखिए tan थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 0 है, इसलिए यहाँ से tan थीटा इक्वल टू उधर भेजेंगे तो आपका कॉट थीटा हो जाएगा। tan थीटा कॉट थीटा की वैल्यू किस पे बराबर होती है, तो थीटा इक्वल टू क्या है 45 डिग्री, दोनों पे उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ से सीधे सीधे आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 की 1/√2 माइनस यहाँ पे रखेंगे कॉस थीटा के पास 45 अंश की वैल्यू 1/√2, दोनों घटे क्या आ जाएंगे 0। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 हो तो कास की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1 की वैल्यू आपको बता देनी है। देखिए इसकी वैल्यू आपको दे रखा है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ते हो, देखो मॉडिफाई करते हो, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कर सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/3 होती है, इंटू इसकी वैल्यू आपको पता है फार्मूला में 1 होता है और प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1, यानी कि 3 एकम 3 एक 4/3, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे आपको ध्यान में रख के चलना है। दोनों को देखिए, जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको भी और क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है उसको भी देखना है, दोनों तरफ से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं। tan 4 डिग्री इंटू tan 43 इंटू tan 47 इंटू tan 86 का मान क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए आप पहले इसमें देख लें क्या हम कर सकते हैं करने के लिए। देखिए 86 डिग्री और इन दोनों को एक रिलेशन बना सकते हैं हम tan 4 डिग्री का, ठीक है। सिमिलर आगे हम tan 43 डिग्री का और tan 47 डिग्री का भी रिलेशन बना सकते हैं। तो दो को प्रथम दो को चेंज कर देते हैं, tan इसको आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 86 डिग्री। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने अगर दिया है तो आपको tan 4 डिग्री का मान तो पता है नहीं, तो इसमें आप ये सिंपल सा माइंडसेट बना लें कि इसमें कुछ फार्मूले ही लगाना है हमको, वैल्यू से काम नहीं चलेगा। इंटू tan 43 को आप लिख सकते हो tan 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। और सेम आप यहाँ पे क्या है tan 47 डिग्री मेंशन कर दो और इंटू tan 86 डिग्री, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, यानी cot 86 डिग्री इंटू ये हो जाएगा cot 47 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री, ठीक है। अब देखिए tan cot एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो उनका मल्टीपल क्या एक होता है cot 86 डिग्री और tan 86 डिग्री, इनका मल्टीपल एक हो जाएगा। cot 47 डिग्री tan 47 डिग्री का मल्टीपल एक हो जाएगा, तो ओवरऑल एक आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 21 का। आपके एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना। हम यहाँ बेसिक मेथड आपको बता देते हैं। 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 50√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण क्या है। सपोज ये एक मीनार है, इसके पाद यानी कि यहाँ से जो है 50√3 मीटर दूर पे, यहाँ पे वो उन्नयन कोण पूछ रहा है मीनार का, तो यहाँ से हम मिला देते हैं। ये थीटा एंगल आपको पूछ रहा है और मीनार की ऊंचाई उसने दे दिया है 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम tan थीटा लगा देंगे,
tan थीटा इजकल टू क्या होगा, लंब बटे आधार यानी कि 50/50 √3। तो यहाँ से 50 कट जाएगा। tan थीटा इजकल टू 1/√3। तो यहाँ से tan थीटा इजकल टू tan 30 अंश की वैल्यू है 1/√3। थीटा इजकल टू 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी स्तंभ की पृथ्वी पर छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई के बराबर है तो सूर्य के साथ उसका उन्नयन कोण क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैंने इसलिए पिकअप कर लिया था। जैसे मान लो कोई एक स्तंभ है, ठीक है, यहाँ पे आपका सन है, तो यहाँ से क्या होगा कि आप इसकी परछाई बनेगी, तो परछाई पृथ्वी पे इतना हॉरिजॉन्टल बनेगी। तो वो कह रहा है कि परछाई ऐसी बनती है कि जो उसकी लंबाई है, स्तंभ की लंबाई सपोज x है, तो उसकी परछाई की लंबाई भी x होती है। इस तरह से सूर्य का पोजीशन है, क्वेश्चन कहने मतलब है। तो वो कह रहा है कि सूर्य के साथ जो है उसका उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसको हम मिला देंगे तो हमारा ये थीटा होगा, सेम जाकर के सूर्य से मिलेगा ये। तो उन्नयन कोण का फाइंड आउट करना है। तो सिंपल बात है, आपको पता है tan थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, तो x/x हो जाएगा। और यहाँ से निकल के आएगा tan थीटा इजकल टू 1, यानी कि tan थीटा इजकल टू tan 45 डिग्री। तो थीटा इजकल टू 45 डिग्री हो जाएगा। आपको बताना है इसका मान बताना है किसमें, रेडियन में बताना है। तो आपको पता है π/180 से आप मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ से आप इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 45 4 बार जाएगा, 180 होगा, 15×90 और 4 बार, तो यहाँ से आ जाएगा π/4। तो यही आपका क्या होगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगा π/4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, 22 क्वेश्चन। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसी टाइप का बनेगा। आप इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास कलेक्शंस और हैं तो आप ले करके इनको प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ठीक है, और ग्रुप में आप जरूर ऐड हो जाएं। ठीक है, मेरा यही कहना है कि आप जो है ग्रुप में जरूर ऐड हो जाएं, वहां से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। सारे वीडियो के अपडेट तो मिल ही रहे हैं, वहां से आपको पीडीएफ भी मिला, अलग अलग जो नोट्स के पीडीएफ हैं, ये सारे क्वेश्चन को जो मैं सॉल्व कराया हूँ वहां पे मैं डाल दूंगा। तो आपके लिए वो एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीडीएफ मिलना, और वहां से आप पीडीएफ ले करके प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। हम वहां पे नोट्स भी डाल दे रहे हैं, वीडियो का अपडेट भी मिल जाता है आपको वहां पे। तो जैसे जब IICCAAR आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ICAR टेक्नीशियन करके आपको मिलेगा, एक ग्रुप मिलेगा, उसमें ऐड हो जाइए, उसमें टाइमली आपको सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हमारा टारगेट अभी देखिए, अभी जो है गौरव सर के द्वारा जो है वो सोशल साइंस चल रहा है। ठीक है, अभी उनका जो है बायोलॉजी का लेक्चर भी आज से स्टार्ट हो जाएगा, बायोलॉजी का। ठीक है, और फिजिक्स उन्होंने कंप्लीट करा दी है ऑलरेडी, तो फिजिक्स का प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया है, ग्रुप में देख लेना। और मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ वो केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री और प्लस मैथ का ले रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आपके पास देखिए, आपके पास क्या है, आपका सिलेबस देखेंगे तो सोशल साइंस से 25 क्वेश्चन वो कवर हो रहा है। ठीक है, साइंस से 25 क्वेश्चन है वो भी कवर हो रहा है, और मैथ से आपका 25 क्वेश्चन है वो भी कवर हो रहा है। तो 3 क्लासेस चल रही हैं, ज्वाइन करके आप अच्छे से देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें इनको, ताकि बहुत सारा व्यू जाएगा तो हम भी मोटिवेट होंगे, आपके कोर्स जो है बहुत टाइमली हम कंप्लीट करा देंगे। अब रही बात जीके की मैंने आपको कंटेंट बता दिया है कहाँ से पढ़ना है, आप उतना कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा। आप हमारे ICAR के स्ट्रेटजी वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। वो टॉपिक शायद हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे या ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल के साथ बिल्कुल बने रहें, आपको मैक्सिमम 15 डेज में पूरा मैथ कंप्लीट करा दिया जाएगा, और उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत लोगों ने एनालिसिस कराया है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने कराया है, रियल पेपर तो बहुत कम लोगों को मिल पाया है, तो मेमोरी बेस्ड उन्होंने कराया, तो वहां से देखने से एक आइडिया लग गया है कि हम जो है मैथ में किस लेवल तक जाएं ताकि हम सारे क्वेश्चन बना पाए। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।